सुप्रीम कोर्ट में 22 जुलाई को कावड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें कावड़ रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को कहा गया था। अदालत ने कहा है कि दुकानदारों को अपना नाम या पहचान उजागर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें दुकान के बाहर शाकाहारी या मांसाहारी का बोर्ड जरूर लगाना चाहिए। इस बीच तेलंगाना से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और विधायक टी राजा सिंह का बयान भी सामने आया है। कोर्ट ने भले ही ऐसे आदेश पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी हो, लेकिन टी राजा सिंह का मानना है कि उनके राज्य में भी इसी आदेश को लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को खाने पीने की चीजें केवल हिंदू दुकानदारों से ही खरीदनी चाहिए। टी राजा सिंह ने 22 जुलाई को अपने भाषण का एक वीडियो जारी कर कावड़ यात्रा के मार्ग पर खाने पीने की चीजों की दुकानों पर उनके मालिकों का नाम प्रदर्शित करने के आदेश के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी। अपने भाषणों की वजह से विवादों में रहने वाले राजा सिंह ने कहा कि पिछली बार हमने देखा था कि कावड़ियों को भोजन उसमें थूक कर परोसा गया था। हिंदू अब जान पाएंगे कि वो किसके भोजनालय में खाना खा रहे हैं। ऐसी चीज तेलंगाना में भी होनी चाहिए, जहां कावड़ यात्रा होती है। तेलंगाना ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, असम और उन राज्यों में भी अनुकरण किया जाना चाहिए जहां बीजेपी की सरकारें हैं। उन्होंने विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि हिंदुओं को खाने पीने की चीजें केवल हिंदू कारोबारियों की दुकानों से ही खरीदनी चाहिए। राजा सिंह ने दावा किया कि गैर हिंदू कथित तौर पर जो भोजन और पानी देते हैं उस पर पहले थूका गया होता है। बीजेपी विधायक राजा सिंह ने लोगों से सवाल किया, क्यों हमें अपवित्र भोजन करना चाहिए? इसलिए हमें जागरूकता लानी चाहिए। अगर हम 1 रुपए का सामान खरीदते हैं तो इसे किसी हिंदू से ही खरीदें। अगर हम किसी होटल में खाते हैं तो हम हिंदू के होटल में खाएं। हमें यह आज से ही करना होगा। उधर दुकानों पर नेम प्लेट वाले आदेश को लेकर कोर्ट के फैसले से मुस्लिम दुकानदार बेहद खुश हैं। ये प्रशासन के आदेश हुए कि कावड़ यात्रा चल रही है, इसलिए अपना नाम जो है अपने नाम से बोर्ड लगाए। तो आप क्या नाम कर दिया? सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। तो जो आदेश है इसको कैसे देखते हैं आप लोग? हम तो ये मानते हैं कि जैसे आदेश होंगे प्रशासन के वैसे माना जाएगा। तो इतने लंबे समय से क्योंकि नाम कुछ और था और अब दूसरा नाम हो गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या कोई कुछ चीजें बदलेंगी, उस लिहाज से बदलेंगी? आपको क्या लगता है? नहीं, कुछ नहीं बदलने का, वही रहेगा। भाईचारा है हमारा, यहाँ से सब बना हुआ है, भाईचारा रहेगा सब। क्योंकि कुछ लोग इस आदेश पर राजनीति कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो जी, वो तो वे जाने जी, देखो मैं तो कह नहीं सकता, ना मैं कह रहा हूँ। तो आपके कितने लोग काम करते हैं? मेरे 4-5 आदमी काम करते हैं। तो ये जो रूट है यहाँ से कांवड़िया भी गुजरते होंगे? कावड़िया तो इधर से उधर से गुजरेंगे, इधर से तो कम आएंगे बहुत। ये बड़ी कावड़ आती है, डाक कावड़ जो है, ये बड़ी कावड़ ये आती है, वैसे कोई कावड़ नहीं आती। तो पिछले जब वर्ष बीते तब कांवड़िया यहाँ पर आते? हाँ, कावड़िया आते हैं, सेवा होती है उनकी, सब चीज इंतजाम होता है, पानी का, हर चीज का, बांस बल्लियों का भी इंतजाम होता है। हमारा कहना है कि आपका जो नाम है, शुभ नाम है, वही लिखे आप। उन्होंने जैसे नीलम लिख दिया, भारत स्वीट लिख दिया, ऐसे नहीं है, इससे कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन अब जो सरकार कह रही है उनका एक मंशा होगा, कुछ न कुछ तो सोचा होगा जरूर। भाई आपका नाम नसीर है तो नसीर फल वाले, आपका नाम राहुल है तो राहुल लिख दीजिए आप, या नहीं? हमारा नाम शुरू से ही है, सन 1964 से है। आज स्माइल स्वीट्स खालपार से हैं। और मैं समझता हूँ जैसे दूसरे विपक्ष लोग कह रहे हैं भाई नाम का मामला हो गया, हिंदू मुस्लिम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो समझदार आदमी है वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, नहीं देगा। और हम ये चाहते हैं कि शांतिपूर्वक काम हो और इसका संदेश अच्छा देना चाहिए कि हमें रहना है। ये एक चैन है। हमारे कस्टमर मोहम्मद राहुल भी आते हैं, मोहम्मद सुहेल भी हैं, और आपका ये लगा लीजिए आप, सारे यहाँ पर हिंदू लोग होते हैं, सब कस्टमर हमारे हैं। सब मिठाई आते हैं, हम दिवाली होती है, रक्षाबंधन होती है, सब आराम से प्रेम भाव से रहते हैं। सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है, इंसानियत का है। ये नहीं कि धर्म फैलाना, ये शुरू से चलता रहा। हमारा तो हिंदुस्तान पूरे दुनिया में फेमस है। देखो लोग कितनी भाषा रहती है और एक साथ रहते हैं, और कोई गलत काम नहीं बिल्कुल। यहाँ पर कितने सुकून से मुसलमान रह रहा है यहाँ पर, और देख लो कितनी परेशानी में रहे।
है नहीं। बता दें कि यूपी सरकार ने कावड़ यात्रा के मद्देनजर कावड़ रूट पर दुकानदारों को आदेश दिया था कि वो दुकानों पर मालिक का नेम प्लेट लगाएं, जिसका काफी विरोध भी हुआ। इस बीच एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसके बाद दुकान मालिक को अपनी पहचान बताना या नेम प्लेट लगाने की जरूरत नहीं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।